हेलो ब्रदर, बोलो क्या काम है? नाम है उसका वेंकट राव और उसका एक फार्म हाउस है जो मुझे चाहिए। मैंने उसे धमकाया भी, लेकिन उस कमीने ने कलेक्टर से शिकायत कर दी। ये काम होना मांगता है। ये मूर्ति गाड़ी निकालो। वेंकट जी, ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? तकरीबन 25 साल हो बाप रे, तब ये घर कितने का पड़ा? 2 लाख, और आज क्या कीमत है इसकी? करीब 50 करोड़ होगी। बाप रे, कीमत तो आसमान छू गई है। क्या बात है, गुड। वासु इसे खरीदना चाहते हैं, बेचते क्यों नहीं? साहब, वो मुझे धमका कर इसे 50 लाख में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपसे सच कहता हूँ, इसे मैंने अपनी पोती के लिए रखा है। पोती को तो उसके पापा से भी बहुत कुछ मिल जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मेरा बेटा और बहू एक्सीडेंट में मर चुके हैं। अब मेरी पोती ही मेरी दुनिया है। तो वासु ऐसा क्यों कहता है कि घर के पेपर्स उसके पास हैं और वो लीगल ओनर है? सर, इस घर के सारे कागजात मेरे पास हैं। लेकिन ओरिजिनल पेपर्स का एक सेट तो उसके पास भी है। कल को वो अगर ओरिजिनल पेपर्स लेकर कोर्ट में जाएगा तो ये केस सालों साल चलेगा। ऐसे में आपकी पोती को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? मेरी बात समझिए, वासु 50 लाख देगा, बस पेपर पर साइन कीजिए। मगर इसकी कीमत 50 करोड़। अपनी पोती की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 50 करोड़? जानते हैं वासु कितना बड़ा सनकी है? अगर उसने आपकी पोती को किडनैप कर लिया, कहीं छुपा दिया तो, उसे जान से मार दिया तो? क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं वेंकट जी? पेपर पर साइन कर दीजिए। मेरी बात की सीरियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए। साइन कर दीजिए। सर, आपकी पोती को किसी ने किडनैप किया है। कहा था ना आपसे ऐसा कुछ हो सकता है। मार देंगे आपकी पोती को वो। उसे कुछ हुआ तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की जो आपकी पोती की जान ले ले? आप अभी साइन कीजिए, मूर्ति पेपर ला, साइन कीजिए। सर सोचिए मत, साइन कीजिए। वेंकट जी, मेरी बात की गहराई को समझिए। उस लड़की की जान बचानी है या नहीं? साइन कीजिए। सरासर बेईमानी है, अन्याय है। उस बूढ़े इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया आपने। इससे तो अच्छा होता आप उसकी जान ले लेते, मार देते उसे जान से। सर, आप इंसान हो या पत्थर? आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं? उसे बचा कर आ रहा हूँ। वो लोग मार देते उस लड़की को और बुढ़े को 50 लाख भी तो दिए ना। मैंने जो किया है उसके पीछे खास वजह है मूर्ति। वाह वाह, आपके हर गलत काम के पीछे कोई न कोई सही वजह होती है, लेकिन इससे आप सही नहीं हो जाते। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं सर। एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुंडे के लिए काम कर रहे हैं। वॉल्टर वासु जैसे क्रिमिनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सालों से उसे देखता आ रहा हूँ मैं। वो बहुत बुरा इंसान है सर। बुरा इंसान है? सालों से देख रहे हो? तुम जानते हो कि वो इंसान क्रिमिनल है, फिर भी 25 साल से यहाँ राज कर रहा है ना वो। अब तक मारा क्यों नहीं उसे? ये लो मेरी गन लो, जाओ उसे शूट कर दो। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे। अगर ये सब कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन नहीं कर सकते तो अपना ये मुंह बंद रखो। ये जोश मत दिखाओ। या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। न्याय, ईमानदारी, देशभक्ति, ये बेमतलब की बातें मुझे मत सुनाओ। बैग में 500 के नोट कितने और 1000 के नोट कितने, ये गिनना सीखो। ये बेईमानी के पैसे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देख, ये तुम्हारा नोट है और ये मेरा नोट है। ये ईमानदारी का है और ये बेईमानी का है। अब मैं इन दोनों को मिलाता। बताओ इनमें से तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा? बताओ मुझे। ईमानदारी इंसान के अंदर होती है, इस नोट के अंदर नहीं। इन पैसों को गाली देना बंद करो। देश में होने वाले हर अन्याय का पहला गवाह होता है ये नोट। हर एक नोट पर देखो, एक महापुरुष की फोटो छपी है ना, पर ये फोटो इनके खिलाफ गवाही नहीं देगी। ये लो, रखो इसे, रखो और बैग अपने साथ घर ले जाओ। नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, तो खुद को मेरा बैंक समझो और ये रुपए तुम्हारे पास जमा रखो। रुकिए, अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहाकर ले जाएं, उसमें डूबकर आप मर जाएं। चलो बुलाओ। कौन सी सुनामी बुलाना चाहते हो? बुलाओ। करो प्रार्थना अपने भगवान से। मैं पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ। सुनामी से कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं तैयार हूँ डूबने को, लेकिन वो मेरे लिए अलग से नहीं आएगी। और जब वो आएगी तो वो वासु, बूढ़े अंकल, उसकी पोती, बाकी सबको बहाकर ले जाएगी। मेरी और तुम्हारी तरह उसकी सोच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो क्लियर है, सबको डुबाकर, मारकर, बहाकर ले जाना है। सुनामी लाएगा सुनामी,
चलो मैं बैठ जाता हूं, बुलाओ उसे। कहाँ है? इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? ये सब क्या कर रहा है? मैंने कहा ना इस लड़की को हाथ मत लगाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। अच्छा, अब उनके फार्म हाउस में 4 पालतू कुत्ते, उन्हें मैं बिस्किट खिलाता हूँ और तुमको पैसे, बस इतना ही फर्क है। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझसे सवाल कर रहा है। ये कहकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कहा था ना मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर फैला होता है। अब वाईफाई ऑन हो गया। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे लड़ेगा तू? लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। तू सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में बैठ जा और जैसा ही आए गोली मार देना। जा मार दे कुत्ते को। रुक जा। मैसेज आया उसका, देखते हैं। ईस्ट और वेस्ट, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। अब तू ही बताना मैं क्या करूं? फ्रेंडशिप इज द बेस्ट घंटा। पागल है साला। मैसेज आया भैया, देखिए। हम दोनों भाई लोगों के बीच में दुश्मनी नहीं, सिर्फ भाईचारा है। हम लोग सगे भाई से भी बढ़कर है। गलत है, गलत है। सोलो ड्रामेबाज छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हाँ? उसे डरना भी चाहिए। अब तक समझ गया होगा, वासु के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। किसका फोन है? मिनिस्टर सर। ये क्या है? एक भोले मासूम बच्चे को डरा रहे हो तुम? उसके फोन और मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हो तुम? है जवाब? मैं उसका मर्डर कर दूंगा। चुप करो तुम। बहुत सारे मसले हल करवाने मैं पहुंचता हूँ। देखो 10 मिनट में हम वहाँ पहुँचकर सब ठीक कर देंगे। इंतजाम करके रखना। हाँ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ उसे, लेके आओ। मिनिस्टर उसको लेके आ रहा। चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर मुझे गोली लग जाती तो क्या कर रहे हो तुम? ये अरे पहले पेट्रोल डालता है, उसके बाद माचिस लगाता है। सर छोड़ो, गन मुझे दे दो, छोड़ो इसे। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए आया हूँ। देखो कितना पछतावा हो रहा है बेचारे को। पछतावा हो रहा है बेचारे को? ऊंट की तरह गर्दन क्या हिला रहा है? पहले नहीं सोचा था? इससे कहो जब तक गले नहीं लगाएगा बात नहीं करूंगा। हाँ चलो गले लगो इसके साथ। अरे मासूम बच्चा है, भूल जाओ सब। गले लगो। हाँ लगो गले, लगो। आओ। की तरह सुनो मत वरना मैं तुम्हें काट लिया। अरे काटा नहीं होगा, चुम्मी ली होगी तुम्हारी। अब लाओ, चलो ड्रिंक लेके आओ।